हेलो हेलो। अच्छा, आप इधर देखो। सही है। यहाँ पे मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन ली है, ठीक है, और बैक पे मैंने एसक्यूएल सर्वर जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास जो डेटाबेस का नाम है एसटीडी है, जो मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मेरे पास ये है, और ऐसे ही मेरा लॉगिन है और पासवर्ड मेरा एपटेक है। ठीक है, अब मुझे जो काम करना है वो काम ये करना है, प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट पे आने के बाद ऐड न्यू आइटम पे आना है। ऐड न्यू आइटम पे आने के बाद मैं डाटा पे जाऊंगी। डाटा पे आने के बाद एरियो डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल को सिलेक्ट करा, मेरे पास मॉडल ये रहा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपने मॉडल 1 रखना है आपको, आप वही रहने दो, चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। मैंने सेम नेम पे जाके ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस है, हम डेटाबेस से काम कर रहे हैं, हम वो सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ आने के बाद मुझे अपना न्यू कनेक्शन करना है। न्यू कनेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करते वक्त जो हमने सर्वर नेम रखा था वो, ठीक है, अगर आपके पास डॉट है तो आप डॉट लिखोगे, जो भी है आपके पास, आपने वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी। अगर वहाँ विंडोज ऑथेंटिकेशन पे आप घर पे चला रहे हो तो विंडोज ऑथेंटिकेशन ही रहने दोगे। अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में चला रहे हो तो आप वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड उसी तरीके से लिखोगे। जैसी उसकी सेटिंग है वैसे ही आपने करना है। यहाँ से हमने अपना डेटाबेस लेना है, एपटेक एसटीडी के नाम से लिया है, टेस्ट कनेक्शन किया है, कनेक्शन सक्सीड हो गया है। इसके बाद हमने इसको ओके करा, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद हमने यस इंक्लूड द सेंसिटिव डाटा एंड कनेक्शन स्ट्रिंग इसको किया, और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे नेक्स्ट करा। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आ रही है, इसको वैसी के वैसी रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास टेबल मौजूद है। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, हमने इसको चेक लगा लिया है, और यहाँ से राइट से चेक हटा देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉय से एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो एज इट इज एज सेम रहे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, राइट से चेक हटा दिया है। एप्टेक एसटीडी मॉडल है ये। ठीक है, प्रीवियस में अगर आगे लिखो तो ये एप्टेक एसटीडी एंटिटीज आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सही है, बाकी आपकी सेटिंग एज इट इज एज वैसे ही है। इसको हमने यहाँ पे फिनिश करना है जी। ये यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपके पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा डेटाबेस। लोड होने दो उसको। हाँ, आप लोग भी जब तक कनेक्ट कर लो, जब तक मेरे पास लोड हो रहा है आप लोग भी कर लो। एक ये, हाँ ये कनेक्ट बना हुआ है ना हाँ। अच्छा इधर देखो। अच्छा यहाँ पे देखिए, आप आपका ये एम्प्लॉय का मॉडल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और हम अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाके देख सकते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास एक मॉडल ऐड हो चुका है और उसका नाम मॉडल 1 है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास है, और एम्प्लॉय की क्लास बिल्कुल आपके पास एज इट इज एज वैसे ही है जैसे कि हम पहले भी बना चुके हैं इस क्लास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने काम यहाँ पे करना है प्रोग्राम को। अब मैं जो काम करवा रही हूँ ना, मैं इस प्रॉपर वे में काम करवा रही हूँ, क्योंकि अब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर वे में हमें जो काम करना है, हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऊपर काम करना है। जो भी हमें काम करना है, तो मैं प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऐड क्लास करूंगी। ठीक है, और इस क्लास का मैंने यहाँ पे नाम रखना है db फंक्शन। ठीक है, db अंडरस्कोर फंक्शंस, या आप मेथड रख लो, क्लास का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने इस क्लास का नाम रखा है, डीबी मेथड्स है। ठीक है, यहाँ पे मेरे डेटाबेस के जस्ट मेथड्स है। अब मेथड्स में मेरे पास कौन कौन से काम है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, और हमारे पास क्या है, फेच डाटा, जो भी है, गेट डाटा बाय आईडी या गेट ऑल।
सही है। ये 4 से 5 मेथड हमारे पास बनेंगे। तो मुझे सबसे पहले जो बनाना है वो मैंने यहाँ पे बनाया है पब्लिक, ठीक है, वॉइड इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट। इसी तरीके से मेरे पास नीचे बनेगा अपडेट। लेकिन अपडेट क्या अपडेट करना है, इंटीजर आईडी रिसीव करेगा, सही है। कौन सा अपडेट करना है, कोई एक सिंगल रिकॉर्ड होगा। इसके बाद मेरे पास आएगा डिलीट, ठीक है। डिलीट भी मेरे पास एक सिंगल होगा, तो मैं इसमें भी इंटीजर आईडी, सही है। इसके बाद है मेरे पास गेट ऑल, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे, खुद से नहीं करेगा, ठीक है। सिलेक्ट, सिलेक्ट डाटा, पर्टिकुलर कोई डाटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप इंटीजर आईडी को बताओगे कि कौन सा डाटा आपको करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, इन क्लास के अंदर मेरे पास मेथड्स मौजूद है। इन मेथड्स के अंदर मैं अपना वर्क रखूंगी कि कौन सा मेथड मेरे पास क्या काम करेगा। फिर मैं यहाँ मेन मेथड के अंदर सिलेक्शन यूजर से पूछकर उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कराऊँ। सही है, बात समझ में आई। यहाँ पे आपने डेटाबेस का जो हमने नाम रखा हुआ था, डेटाबेस का जो नाम है एप्टेक एसटीडी एंटिटीज नाम है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डीबी करा। इस इक्वल टू न्यू करने के बाद आप इस तरीके से इसको यहाँ पे, सही है। इसको जब हम यूज करेंगे तो हम यहाँ यूज करेंगे, आराम से आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जो भी मेथड बनाया है। अभी मैंने इन सेट का कोई काम नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ इसको स्ट्रक्चर बनाया, सही है। प्रोग्राम फाइल के अंदर हमें किसको क्या कॉल कराना है, इसके अंदर की चीजें हम बाद में लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे ये कॉल करेंगे कि भाई हमारे पास जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो होना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास स्क्रीन होल्ड करने के लिए मैंने कंसोल डॉट रीड ही लिखा है, ठीक है। उससे पहले हमने यहाँ पे लिखना है, अपने पास यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है। तो ऑप्शन सेलेक्ट करवाने के लिए आप 1 2 3 जो भी आप देना चाहते हो, तो मैं इंटीजर ले रही हूँ। ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। और इसमें मैं यूजर से पूछ रही हूँ कि उसे करना क्या है, इंसर्ट रिकॉर्ड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, फैक्ट ऑल करना है, क्या परफॉर्म करना है। उसके हिसाब से वो जो भी क्लिक करेगा उसी के हिसाब से रिजल्ट जो है वो मेरे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ हम यूजर से उसकी सिलेक्शन पूछ रहे थे, तो हम यहाँ पे इससे पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट योर चॉइस, ठीक है, ओके, नॉट राइट, इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन, स्लैश पी, यानी टैब दे के मैं दे रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रेस 1 फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। वहां हमने 2 टेबल का दिया था, यहाँ अभी मैं सिर्फ 1 टेबल का दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमने देना शुरू किया प्रेस 2 फॉर अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। प्रेस 3 फॉर डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। प्रेस 4 फॉर, ठीक है, सेलेक्ट रिकॉर्ड। और एक और हमें लेना है, वो है हमारे पास गेट ऑल। प्रेस 5 फॉर गेट ऑल रिकॉर्ड, ठीक है, गेट ऑल रिकॉर्ड।
ठीक है, स्पेस भी दे सकते हैं जगह, सही है। अब जो भी आपके पास यहाँ पे चॉइस आएगी, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे चॉइस है वो आप कॉर्नर लगा के इधर ही पूछ लो। इतना प्रिंट करा भी सकते हो, एक ही लाइन में स्लैश एन करके भी लिख सकते हो, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो। इसका डिस्प्ले आप देख सकते हो इस तरह आ रहा होगा। अभी स्कैनिंग नहीं लगाई है, लेकिन डिस्प्ले जो आ रहा है ना, वो मैं इसका डिस्प्ले दिखा रही हूँ कि इसका डिस्प्ले बेसिकली है कैसा। रन किया है मैंने, रन करने के बाद अब ये डिस्प्ले में आ रहा है आपके पास, देख सकते हो आपके पास डिस्प्ले में किस तरीके से आ रहा है, इस तरह आ रहा है। और चॉइस के लिए वो आपसे यहाँ पे कर्सर दे रहा है कि वो आप यहाँ पे 1 2 3 करके बता सकते हो, या तो आप यहाँ पे कर्सर पे चॉइस पूछना चाहो तो यहाँ पे भी कर्सर आप एज योर विश, ठीक है। अगर आपको यहाँ रखना है यहाँ पे, नीचे अगर पूछना है चॉइस तो नीचे भी आप पूछ सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब इस पे मैं कोई भी बटन क्लिक किया, हाँ मैं यहाँ पे ये नहीं, ये लाइन मैं ये करती हूँ यहाँ पे, ये देखो अगर मुझे नीचे पूछना है ना, इसका लाइन मैंने यहाँ पे नीचे करा, ये मैंने हटा दिया यहाँ से फिलहाल, और यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे लगा दिया स्लैश टी और यहाँ पे कॉलन करके, सही है। अब मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन के अंदर एक कॉलम टाइप की चीज आ रही होगी कि आप अपनी चॉइस जो है वो यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर लाइन नहीं लगाऊंगी, इसके अंदर मैं सिर्फ क्या लगाऊंगी, कंसोल डॉट राइट, ताकि मेरा कर्सर इसके आगे आए, ठीक है। यहाँ मैं अपनी चॉइस दूंगी, ठीक है। और अगर आप प्रिंट के लिए गैप चाहते हो तो आप स्लैश एन एक और दे दो, ताकि ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए। तो ये स्पेसेस आ रही थी ना, यहाँ पे ये स्पेस इसके साथ था। अब मैं यहाँ पे अब 1 2 3 जो भी लिखूंगी वो उसके हिसाब से आए। स्कैन नहीं करा उसने, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कैनिंग का कुछ दिया नहीं। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे पास जो ऑप्शन है ओपीटी इज इक्वल टू इंटीजर, मैं ले रही हूँ इंटीजर डॉट पार्ट में कन्वर्ट करेगा, जो भी मैं आंसर जो भी सिलेक्शन मेरी होगी उसको कंसोल डॉट रीड लाइन उसको करना है, ठीक है। तो वो रीड करेगा, उस इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और मेरे पास ऑप्शन में ये चीज आप आगे मूव करो। और इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें अपनी सिलेक्शन के ऊपर ये वाले मेथड्स कॉल कराना, सही है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्विच केस, ठीक है। अब स्विच केस के अंदर मैं क्या चीज देख रही हूँ, ऑप्शन डिफॉल्ट पे हम दे देंगे कि भाई किसी ने 6 7 8 कुछ कर लिया होगा तो वो कह देगा कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन करी है, सही है। ऑप्शन में हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम केस बनाना शुरू करते हैं। केस हमारे पास है लेट्स सपोज 1 है, ठीक है। ब्रेक है हमारे पास, इस तरह जितने हमारे पास नंबर है उतने हमारे पास केसेस बनेंगे, ठीक है। 1 हो गया हमारे पास, हाँ 2 हो गया, 3 4 5, और हर केस का नंबर हमने ये चेंज करना है। जो इसके ये दिए है ना ऑप्शन की वैल्यू है ये, कि 1 प्रेस होगा तो ये, 2 प्रेस होगा तो ये, 3 प्रेस होगा तो ये, 4 होगा तो ये, और 5 होगा तो ये, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आपने दी है ना वही चीज आएगी। डिफॉल्ट पे आपके पास डिफॉल्ट का आएगा। अच्छा, अब करना है यहाँ पे ये है कि मुझे इधर ऑब्जेक्ट बनाना है उस वाली क्लास का, क्योंकि इस वाली क्लास के मेथड्स को मुझे कॉल कराना है तो मुझे ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। अगर मैं इन सबको स्टैटिक कर देती हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के काम हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो या इनको स्टैटिक रखते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 मेथड स्टैटिक कर देती हूँ, बाकी सबको ऑब्जेक्ट बना के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये मेन मेथड में स्टैटिक लगा हुआ है ना, इसकी बात करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर ये देखो इंसर्ट के ऊपर स्टैटिक लगाया है मैंने कहा अगर मेरे पास ऑप्शन 1 सिलेक्ट होता है, मेरे पास क्लास का नाम क्या है, डीबी, ठीक है, डीबी मेथड डॉट इंसर्ट। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर और कोई मेथड आया ही नहीं, जो स्टैटिक मेथड था सिर्फ वही आ रहा है, ठीक है। ये कॉल होगा,
अब बाकी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर बना लीजिए क्योंकि बाकी सबको भी यूज करना है, तो मुझे इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। सही है। और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट। अच्छा, अपडेट को आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना है, ठीक है। अगर अपडेट सिलेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना है, ये याद रखना। सही है। अभी मैं बताती हूँ इसको करना क्या है। अभी ये एरर दे रहा है, इसको देने दो, ठीक है। इसके बाद हमें काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट अपडेट के बाद हमारे पास क्या है, डिलीट। तो डिलीट को भी यहाँ पे एक आईडी चाहिए। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सिलेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास इसको भी आईडी चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट सिलेक्ट डाटा, इसको भी आईडी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर चाहिए, इस वजह से वो एरर दे रहा है कि पैरामीटर आपने नहीं दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑल, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारा डाटा लेके आएगा, तो इसमें कोई अंडरलाइन नहीं आएगा आपका, ठीक है। क्या नहीं नहीं, आप मल्टीपल रख सकते हो। मैंने सिर्फ एक को किया है ना यहाँ पे, मैं दो को कर दूं। ये लो, स्टैटिक यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना, मैंने डिलीट के साथ भी स्टैटिक लगा दिया। अब जब मैं डिलीट के साथ स्टैटिक लगा दूंगी ना, तो मेरे पास यहाँ डिलीट पे इस तरीके से कॉल नहीं होगा, फिर डिलीट मेरे पास इस तरीके से कॉल होगा, ये बात सही है, इस तरह कॉल होगा, ठीक है। अभी जो मेरे पास एरर्स हैं वो किस चीज के एरर है मेरे पास, इनको आईडी पास नहीं हुई है इसलिए एरर है। सही है। ये हमारे पास केसेस बने हुए, ठीक है। और डिफॉल्ट के अंदर हम यहाँ पे कह देंगे रॉन्ग सिलेक्शन है हमारे पास, तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आपने यहाँ पे लिख देना है ये रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्शन या रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है, रॉन्ग सिलेक्शन। अब इसको आईडी चाहिए, तो अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए फिर आप यहाँ पे इंटीजर ऊपर बना लो क्योंकि बहुत सारे हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर के साथ कॉमा लगा के यहाँ पे क्या कर देंगे, आईडी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ आईडी चाहिए तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन में यूजर से पूछेंगे कि एंटर, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, जिसकी वो मॉडिफाई करना चाहता है, ठीक है। एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फॉर मॉडिफाइड या अपडेट, फॉर अपडेट रिकॉर्ड एंटर मोबाइल आईडी की भी लिख सकते हैं, फॉर अपडेट रिकॉर्ड एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब ये लाइन हट जाएगी इसमें से, ये एज इट इज एज ऐसे ही आएगा। आईडी इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, इंटीजर डॉट पार्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे दे देंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और ये आईडी किसको बात कर दूंगी मैं, इस वाले से बात कर, इसका एरर खत्म हो गया। अपडेट के लिए भी यही काम होगा, कॉपी करा हमने जो डिलीट के लिए, ठीक है। डिलीट में अब क्या आएगा, फॉर डिलीट ये लिखा जाएगा और ये वाली आईडी इसको काफी, ठीक है। सिलेक्ट में भी हमारे पास ये है, ये लिखेंगे फॉर सिलेक्ट रिकॉर्ड एंटर एम्प्लॉय आईडी, और ये आईडी किसको पास हो जाएगी, समझ में आई बात, ये सर। अब मैं यहाँ पे अब जब सिलेक्ट करती हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने पीछे कोई काम नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं आएगा। जब मैं 1 एंटर करती हूँ तो जाहिर सी बात है 1 पे पीछे कुछ है नहीं, तो ये डिस्प्ले भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कि भाई मेरा ऑप्शन 1 है तो इनसाइड के ऑप्शन में वो जा तो रहा है लेकिन पीछे कोई काम नहीं है, ठीक है।
इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ 2, तो जो मैंने यहाँ पे फ्रंट पे दिया हुआ है ना, फॉर अपडेट रिकॉर्ड एंटर एम्प्लॉय आईडी, वो तो मुझसे पूछेगा। भैया मेरे पास पीछे कोई काम नहीं है, 101 लेट सपोज मैंने लिखा, तो मेरे पास पीछे कोई काम नहीं है, तो ये एम्प्टी ही रहे। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई किसी को इशू है? पहले इतना काम कर लो, फिर मैं आगे बताऊँ। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड बने हुए, ठीक है। डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। देखो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तो हमारे पास हुआ हुआ होगा, गेट ऑल का नहीं हुआ हुआ, सही है ना, कि हमें सारा डाटा जो भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास मौजूद है वो हमें जो है वो गेट कराना है, फैच करवाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक काम हम और भी कर सकते हैं यूजर से, यानी इसके बाद यानी हम यहाँ पे इधर हम यूजर से दोबारा पूछ भी सकते हैं कि अगर उसे डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू एग्जिट, ये वाली ऑप्शन भी हम पूछ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टॉप है ना हमारे पास यहाँ पे आने के बाद हमने एक नीचे जो है वो एक स्ट्रिंग ले लिया, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे ch ले लिया, ठीक है। और यहाँ हमने यूजर से ये पूछना है कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट, ठीक है। डू यू वांट कंटिन्यू और, अच्छा डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस बाय और प्रेस एनी की फॉर एग्जिट, ठीक है। हाँ रख तो दिया वाई, ये रहा, एन कर दो, प्रेस एन, ठीक है, मर्जी है कुछ भी रख लो। डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस बाय और प्रेस एनी की फॉर एग्जिट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखा। इसके बाद आपके पास जो भी ये चॉइस है, जो भी यूजर से आपने दी और ये पूछी, इसके बाद आपके पास ऊपर ch इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइक, इस तरह। इसके बाद यहाँ हम इफ देंगे, और इफ के अंदर हम चेक करेंगे इफ ch इज इक्वल टू y, अगर ये y है, ठीक है, एंड कैपिटल Y भी रखे हो यहाँ पे, ch इज इक्वल टू कैपिटल Y। अच्छा दोनों हम एंड नहीं लगाएंगे, हमें कोई एक ऑप्शन एट अ टाइम या तो स्मॉल हो सकता है कैपिटल हो सकता है, तो इसलिए हम और लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे y है, और अगर ऐसा है तो आपको गो टू करके लेबल पे जाना है। लेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं ए के नाम से बना रहे हैं, ठीक है। ए लेबल मेरे पास, या एबीसी कुछ भी लिख लो, एबीसी मैंने बनाया है, ठीक है। अब एबीसी मेरे पास बना हुआ नहीं है, एबीसी मैं कहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ लिखूंगी एबीसी, इस तरह कॉलन लगाना है, यहाँ पे कॉलन है, ठीक है, ये याद रखना। एबीसी कॉलन का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम दोबारा से ऊपर से शुरू हो जाए, और अगर मेरी कंडीशन वाई पे मैच नहीं करती तो मैं नीचे आ जाऊंगी, एग्जिट कर जाऊंगी, खत्म हो गया, सही है। अच्छा अब आप यहाँ पे आ जाओ, फ्लैग डाटा हमने यहाँ पे रखा, वेरिएबल डाटा रखो या वेरिएबल कुछ भी रखो, अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, ठीक है। आपने कोई भी ना फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय का जो इसका है ना ये वाला EMP इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड से भी आप देख सकते हो, और उससे भी देख सकते हो, क्या कहते हैं, फर्स्ट जो होता है वो भी आप लगा सकते हो। मैंने कहा एम्प्लॉय है यहाँ पे, डॉट एक फाइंड आ रहा होगा, एक आ रहा होता है आपके पास फर्स्ट आता है, तो दोनों से डाटा फैच हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट से फैच कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट से फैच करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो इसको आईडी पास करनी है, तो आईडी मेरे पास क्या होगी कि जो भी इसकी आईडी आएगी ना, ये वाली आईडी जो है वो आप यहाँ पे दोगे। अच्छा डायरेक्टली आप ये आईडी इस तरीके से नहीं दे सकते, इसको आप इस तरीके से दोगे, एक्स लैम्डा एक्स डॉट, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, इस वाली आईडी के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू इस वाली आईडी के बराबर है। और मेरे पास यहाँ पे अब जो डाटा है वो EMP के अंदर फैच होके आ गया। अब मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले कराना है।
डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या चीजें आ रही है एम्प्लॉय का, जो भी आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें गिवन है। एम्प्लॉय का नेम है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम्प्लॉय का नेम है, कॉलन है हमारे पास, और इसके बाद आपके पास यहाँ प्लस लिखेंगे और EMP डॉट एम्प्लॉय नेम लिख देंगे। सही है। बाकी सारे के सारे हमने इसी तरीके से फैच पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं वो देख लो। ठीक है, मेरे पास नेम हो गया, इसके बाद है मेरे पास ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल सिंपल रहने दो, या तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अभी इसको एडजस्ट करते हैं, अभी चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सेल नंबर है, एड्रेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल नंबर हो गया, इसके बाद हमारे पास एड्रेस हो गया। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेजिग्नेशन। अच्छा, अब इसको पहले तो एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद इसके आगे की ये भी चीजें चेंज होंगी। एड्रेस, डेजिग्नेशन। अच्छा, ये EMP जो है वो एक तो नेम था, ईमेल हुआ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, क्या एरर है, तुमने कुछ मिस्टेक करी है, ऊपर चल रहा है तुम्हारा, उसको स्टॉप करो अगर मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेट ऑफ बर्थ हो गया, सेल नंबर है, इसके बाद सेल नंबर, एड्रेस है, EMP एड्रेस और EMP डेजिग्नेशन। ठीक है, ये हमारे पास ये गेट पे। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई डाटा मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे वापस ऐप को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो मेरे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है। पहले हम इसके अंदर डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐड, तो मैं एक बाय डिफॉल्ट यहीं से ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, इधर यहाँ डाल दूँ। ठीक है, मैं ठीक है, सेल नंबर, ठीक है, डेजिग्नेशन, ग्रेड इसका, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया मेरे पास जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है बेसिकली सिर्फ एक रिकॉर्ड है 101 का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जब मैं चलाऊंगी तो मैंने ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है, इसमें से सिलेक्ट रिकॉर्ड के लिए जो मैं सिलेक्ट करूंगी वो मेरे पास कौन सा होगा, 4। इसके बाद जब वो आईडी मांगेगा तो मैं क्या दूंगी, 101। ठीक है, हाँ, ऑप्शन मेरे पास क्या है, 4 है, और मेरे पास रिकॉर्ड क्या है, 101 है। ये रिकॉर्ड आ गया उठ के, आ गया उठ के। ठीक है, अब इसके डिस्प्ले के लिए थोड़ा सा अब स्टैरिक वगैरह लगा देना है। कंटिन्यू करने के लिए वापस मैंने वाई प्रेस किया तो इसने मुझसे दोबारा से ये मेरी चॉइस की। ठीक है, और मैं अगर यहाँ भी कोई और 7 कर देती हूँ तो इसने बोल दिया रॉन्ग सिलेक्शन, डू यू वांट टू एग्जिट करना है, मैंने P प्रेस कर दिया, कुछ भी प्रेस कर दिया, मेरे पास ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपके पास चॉइस वगैरह होती है। जिसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा गैप आना चाहिए तो आप स्लैश न्यू लाइन लगा दो ताकि थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट हो जाए और डिस्प्ले का थोड़ा सा लुक बेटर हो जाए। बात समझ गए, इतनी बात समझ में आई। ये मैंने सिलेक्ट डाटा का बताया। अब जो आपके पास रिमेनिंग है वो गेट ऑल का है। इनसाइड का कोड जो मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ वही कोड एज इट इज एज इट आएगा। अपडेट का जो मैंने करवाया है वो अपडेट का एज इट इज एज आएगा, और डिलीट का जो कराया है वो भी यहाँ पे एज इट इज एज वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला करो पहले।